हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आपको एक प्लान के बारे में बताने के लिए। आज हम इस प्लान को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि है LIC का जीवन उत्सव प्लान नंबर 871, जो कि हाल में ही लॉन्च हुआ है। ऑन 29 नवंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही यूनिक प्लान है और बहुत ही बेहतरीन प्लान है उन लोगों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म में अपना पॉलिसी देखना चाहते हैं और लाइफ टाइम गारंटीड चाहते हैं और एक छोटे से रेगुलर इनकम को वो अपने पॉलिसी के माध्यम से रेगुलर चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक ऐसा पॉलिसी ले जिसमें कि वो पूरे जीवन भर कवर्ड रहे। तो दोस्तों, आपके लिए LIC ने लाया है जीवन उत्सव प्लान नंबर 871, जो कि आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। इस पॉलिसी के बहुत ज़्यादा ही यूनिक पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से इस पॉलिसी को बेचा जा सकता है या फिर इस पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर ले सकते हैं। पहला कि इसमें आप पूरे जीवन भर कवर्ड रहेंगे। ये एक होल लाइफ प्लान है जो आपको जीवन भर इंश्योरेंस की बेनिफिट देगा। साथ ही साथ ये वो प्लान है जिसमें कि आपको गारंटीड इनकम मिलेगा टिल लाइफ टाइम और मिलेगा। आप इसी पॉलिसी में है आपको मिनिमम प्रीमियम पेमेंट जो टर्म्स है वो है 5 इयर्स का, और किसी पॉलिसी में आपको ये नहीं मिलेगा। और यही पॉलिसी एक है जो कि आपको कम से कम प्रीमियम टर्म्स का बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो कि है 5 साल। साथ ही साथ आपको मिलेगा गारंटीड एडिशनल इनकम। यस दोस्तों, आपको इस पॉलिसी के माध्यम से गारंटीड एडिशनल इनकम मिलेगा जो कि आपको इस पॉलिसी में कंटिन्यू मिलेगा। और साथ ही साथ में मिलेगा पेड अप वैल्यू। जी दोस्तों, पेड अप वैल्यू एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या है पेड अप वैल्यू और क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या इस कंडीशन है इस पॉलिसी को लेने के लिए। इस पॉलिसी में अगर आपको एंट्री लेना है तो आपका एज कम से कम 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे ने 90 दिन कंप्लीट कर लिया है वो इस पॉलिसी में एंट्री ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 65 साल के बुजुर्ग आदमी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। समझते हैं कि प्रीमियम का टर्म का रेंज क्या है। इस पॉलिसी के माध्यम से जो प्रीमियम पेमेंट टर्म्स के जो रेंज है वो है 5 ईयर्स से 16 ईयर्स, यानी कि आप इस पॉलिसी को 5 साल से 16 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी टर्म्स को लेके इस पॉलिसी को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 7 ईयर्स के लिए लिए, 8 ईयर्स के लिए लिए, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो वो आपकी चॉइस है। आप उस पॉलिसी टर्म्स में आ सकते हो और इस पॉलिसी को ले सकते हो। साथ ही समझते हैं कि जो व्यक्ति 75 ईयर्स के हो जाते हैं ये इनका मैक्सिमम है, यानी कि 75 ईयर्स तक आपका ये पॉलिसी क्लोज होना चाहिए। इस तरीके से इसको प्लान किया गया है। आगे चलते हैं, समझते हैं डिफरमेंट पीरियड क्या होता है। इस पॉलिसी में डिफरमेंट पीरियड को ऐड किया गया है जो कि एक यूनिक और कॉन्सेप्ट है। समझते हैं कि अगर 5 इयर्स का हम PPT प्लान करते हैं तो 5 इयर्स के बाद आफ्टर 5 इयर्स कंप्लीट 6वें ईयर में आपको आपका रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से 6 साल का PPT चॉइस करते हैं तो 4 इयर्स के बाद 5th ईयर में आपका रिटर्न्स स्टार्ट हो जाता है। 7th ईयर का अगर PPT प्लान करते हैं तो 3 इयर्स के बाद, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स आपका स्टार्ट हो जाता है रिटर्न्स। उसी तरीके से 8 से 12 साल का PPT चॉइस करते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड करके आफ्टर 3 इयर्स के बाद आपका रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। इस पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड दिया गया है वो है 5 लाख रुपीज़, और बहुत अच्छा किया है क्योंकि हर पॉलिसी में 1 to 2 लाख रुपीज़ का मिनिमम सम एश्योर्ड था, लेकिन ये एक यूनिक पॉलिसी है, एक ये उत्सव वाला पॉलिसी है, इसलिए इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड निर्धारित किया गया है LIC के माध्यम से। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट ये भी डिपेंड करता है आपके इनकम प्रूफ पे, और ये भी डिसाइड करेगी LIC कि आपको कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड वो दे सकती है।
आगे चलते हैं और मिनिमम एंड मैक्सिमम एज की एंट्री को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके थोड़ा से प्लान चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5 इयर्स का पीपीटी और जो मिनिमम एज हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो 8 इयर्स, यानी कि 8 साल का व्यक्ति अगर इस पॉलिसी में आना चाहता है तो उसको कम से कम 5 साल का पीपीटी चॉइस करना होगा। 5 साल का पीपीटी चॉइस करने के बाद 5 साल का वेटिंग पीरियड हो जाएगा और जैसे ही वो 19th में पहुंचेंगे उनको उनका रिटर्न्स वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन के तौर पे हमने नीचे बताया हुआ है कि एक 8 साल का व्यक्ति अगर अपना इस पॉलिसी में इंटर करते हैं और 5 साल का उन्होंने पीपीटी चॉइस किया हुआ है तो 5 इयर्स वेटिंग पीरियड के बाद नेक्स्ट ईयर 19th के बर्थडे में उनका पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऊपर दिए हुए चार्ट को आप देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने एज वालों को कितना पीपीटी का टर्म दिया गया है और मैक्सिमम एज जो है उनके लिए क्या पीपीटी चॉइस किया गया है। पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा और ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक 30 इयर्स वाले व्यक्ति को जिनका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है और उन्होंने जो पीपीटी चॉइस किया है 16 इयर्स का और इसमें डिफर जो पीरियड आ जाता है 2 इयर्स का, क्योंकि हमने अपने पहले स्लाइड्स में ही बता दिया है 8 से 12 साल तो उसके लिए डिफर पीरियड जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। प्रीमियम का पेमेंट होगा 16 इयर्स के लिए, फिर 2 इयर्स वेटिंग के बाद 19 इयर्स में उनका सर्वाइवल बेनिफिट्स और उनका जो इनकम बेनिफिट्स है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एज कैलकुलेशन का भी थोड़ा एग्जाम्पल बता देते हैं कि कैसे आपको 19th के ईयर में रिसीव होगा। 30 के एज ग्रुप वालों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, 16 इयर्स का इसका पीपीटी है और 2 इयर्स का डिफर पीरियड है, यानी कि 30 + 16 हो गया आपका 46 प्लस 2 इयर्स का डिफर पीरियड यानी कि होगा 48। मतलब 48 के बाद 49 के एज से आपका इनकम सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका बेनिफिट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कैसे सर्वाइवल बेनिफिट का शेड्यूल किया गया है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट रेडी किया हुआ है जिसमें एक 3 एग्जाम्पल को हमने रिप्रेजेंट किया है कि एक पीपीटी टर्म्स का है और एक इनकम बेनिफिट है जो कब से स्टार्ट होगा। अगर 5 इयर्स का पीपीटी आप लेते हो तो 11th ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम 10 इयर्स का पीपीटी लेते हैं तो हमें 13 इयर्स के बाद उसका बेनिफिट रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है और उसी तरीके से अगर हम 16 इयर्स का पीपीटी लेते हैं तो हमें 19 इयर्स में उसका बेनिफिट रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो आपको इनकम रिसीव होने का जो ऑप्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप 2 अलग अलग पार्ट्स में इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ऑप्शन 1 है जो रेगुलर इनकम बेनिफिट है और ऑप्शन 2 है जो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। पहले हम ऑप्शन 1 को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन 1 हमें हमारे रेगुलर इनकम जो है, रेगुलर इनकम बेनिफिट जो है वो हमारे सर्वाइवल के टाइम पे, यानी कि जब हमारी पॉलिसी का टर्म्स खत्म हो जाता है तो हमारा जो सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड है, उसका 10% हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है टिल लाइफ टाइम। ये है ऑप्शन 1 वाला। और ऑप्शन 2 जो है वो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट्स है। इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था तो यहाँ पे जो हमारा रेगुलर इनकम है वो है हमारा 10% ऑफ हमारा सम एश्योर्ड और हमने हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है, उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपीज़ हमको ईयरली मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कि गारंटीड इनकम है फॉर लाइफ टाइम। यस दोस्तों, यही इस पॉलिसी का बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि हमें गारंटीड इनकम मिलता है और वो भी आजीवन। इसीलिए इसका नाम उत्सव है, हर घर उत्सव। आगे समझते हैं कि LIC हमें डेथ क्लेम में पॉलिसी होल्डर को कैसे हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उनकी एज है 30 इयर्स, पॉलिसी ईयर्स 26 में उनकी अगर डेथ हो जाती है तो डेथ का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। डेथ बेनिफिट इज इक्वल टू सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, यानी कि जो हमारा गारंटी एडिशन है वो हमें मिलेगा प्लस हमारा जो सम एश्योर्ड है वो हमें मिलेगा। अब गारंटीड एडिशन जो है उसको कैलकुलेट किस तरीके से करता है तो डाउन साइड स्लाइड में हमने आपको बताया है
कि पर 1040 का आपको गारंटीड इनकम मिलेगा। यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, जिसे हम डिवाइड करेंगे 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो ये हो जाता है 40,000। यानी कि जो हमारा गारंटीड इनकम है पर ईयर का वो हो गया 40,000। हमने जो टर्म चॉइस किया है वो 16 ईयर्स का है, तो 40,000 इंटू 16 हो गया हमारा 6,40,000। और ये 6,40,000 जो है ये आपका गारंटीड इनकम है। यानी कि जो हमारा डेथ बेनिफिट है वो सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख रुपीस और गारंटीड इनकम 6,40,000, यानी कि 16,40,000 का हमको हमारे नॉमिनी को रिटर्न्स मिल जाएगा इस पॉलिसी के तहत। क्योंकि ये एक गारंटीड पॉलिसी है तो गारंटीड हमें ये पैसा मिलना ही मिलना है। डेथ बेनिफिट को 3 अलग फॉर्मेट में भी डिस्क्राइब किया गया है। पहला है कि जो हमारा सम एश्योर्ड है वो हमारे गारंटीड इनकम के इक्वल होना चाहिए तो हमें उसकी बेनिफिट मिल जाएगी। दूसरा है कि जो हमने प्रीमियम पेड किया है वो नॉट लेस देन 105, यानी कि 105% से कम नहीं होना चाहिए हमारे डेथ के केस में। इनकम बेनिफिट का जो ऑप्शन 2 हमने रह गया था वो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ऑप्शन 2 में हमें किस तरीके से LIC की तरफ से हेल्प मिलती है। ऑप्शन 2 फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट है। फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट के माध्यम से LIC हमें ये बताता है कि हमें जो सर्वाइवर बेनिफिट मिल रहा है, अगर उस बेनिफिट्स को हम विड्रॉ नहीं करते हैं और आप उसे कंटिन्यू LIC के पास ही रहने दीजिए, तो होगा क्या, जो नेक्स्ट ईयर का आपका सर्वाइवल बेनिफिट या फिर रेगुलर इनकम जो एड ऑन होगा उसमें 5.5% का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 5.5% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपके प्रीवियस रेगुलर इनकम पे। उसी तरीके से अगर आप ऐसे ही पैसा जमा होने देंगे LIC में और किसी ऐसे वक्त पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस टाइम पे आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो कोई बात नहीं, आप साल में एक बार 75% तक का बैलेंस अमाउंट निकाल सकते हो आपके ओवरऑल अमाउंट पे। बट याद रखिए इस 75% को निकालने के लिए आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा LIC को, तो जाके आपका ये विड्रॉल के लिए सैंक्शन होगा। आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि क्या है पेड अप पॉलिसी कंडीशन। पेड अप पॉलिसी कंडीशन बहुत ही यूनिक है जो हमें प्रीवियस पॉलिसी में जीवन उमंग में भी बताया गया था। पेड अप पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें कि अगर आपका सम एश्योर्ड यानी कि जो पैसा आपने भरा है और वो पैसा 2 लाख से कम है, तो आपको आने वाला जो रेगुलर इनकम का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ये पैसा 2 लाख रुपीस से 3 लाख रुपीस तक के बीच में होगा तो आपको 5% का पेड अप वैल्यू मिलेगा आपके सम एश्योर्ड का। यानी कि 2 से 3 लाख रुपए के बीच का जो भी अमाउंट होगा उसका आपको 5% का पेड अप वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से ये आता है 3 to 4 लाख के कंडीशन में आपको मिलेगा 6% का पेड अप सम एश्योर्ड। पेड अप वैल्यू मिलेगा आपके 3 to 4 लाख के अंतर बीच का। उसी तरीके से अगर हम 4 to 5 लाख का हमारा अमाउंट हो गया है तो उसमें हमें 7% का पेड अप वैल्यू मिलेगा। और अगर हम 5 लाख रुपया या फिर उसके ऊपर का है तो हमें 10% का पेड अप वैल्यू मिलेगा। और जो ये बेनिफिट्स है वो सारी बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, यानी कि हमारा रेगुलर इनकम मिलेगा, हमारा एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, हमारा नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, एवरीथिंग जो एक नॉर्मल पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है वो हमें इस पॉलिसी से भी मिलेगा अगर हमारा 5 लाख या फिर उसके ऊपर का वैल्यू हो गया है। तो बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या बेनिफिट्स इस पॉलिसी के माध्यम से हमें मिल जाता है। हमें मिलता है लोन की फैसिलिटी, लोन की बेनिफिट्स मिल जाता है। अगर हम इस पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट करते हैं तो हम इसी पॉलिसी के माध्यम से लोन ले सकते हैं LIC के पास से। साथ ही साथ अगर इस पॉलिसी को हमें कंटिन्यू नहीं करना है तो पॉलिसी सरेंडर करके भी जो हमारी जमा पूंजी राशि है हम वो विड्रॉल कर सकते हैं। हमें इस पॉलिसी से मिलते हैं राइडर्स और बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स हैं। LIC देता है हमें मल्टीपल्स राइडर जिसमें कि है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, हमें देता है LIC टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और साथ ही देता है हमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर।
याद रखिए, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होना मस्ट कंपलसरी है। अगर कोई माइनर पॉलिसी होल्डर है, यानी कि जो 18 साल से कम वाले व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है, तो वो माइनर में आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ऐड करना ज़रूरी है। आगे समझते हैं कि किस मोड में ये पॉलिसी अवेलेबल है और कौन से मोड को हम चॉइस करके अपने इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें 4 टाइप्स मोड अवेलेबल हैं, जो कि है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सुटेबल लगेगा, आप उस मोड को चॉइस करके अपने पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है रिवाइवल बेनिफिट, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है हर पॉलिसी का। रिवाइवल का मतलब होता है कि किसी वजह से हमारी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस केस में LIC हमें एक और चांस देता है रिवाइवल टर्म्स के हिसाब से, कि हम अपने पॉलिसी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा पॉलिसी 5 साल के अंदर अंदर हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिसमें कि आपका जो बचा हुआ प्रीमियम है वो आपको पे करना है, साथ ही साथ उस प्रीमियम का जो भी इंटरेस्ट पार्ट है वो आप पे करके आप अपने पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमने जीवन उत्सव को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को अपने लोग यार में शेयर कीजिए, ताकि जीवन उत्सव के बारे में और भी लोगों को पता चल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ में बने रहने के लिए इस वीडियो में थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।